अस्सलाम वालेकुम, वकास फ्रॉम ऑटोजोन पीके। आज हम आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिखाने लगे हैं। अक्सर मुझसे क्लाइंट कहते हैं कि हम 97 तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। गाड़ी पकड़ी जाती है, कुछ विंड स्क्रीन से, कुछ साइड के पिलर से, और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी। तो हमने कहा जी हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। पहले हमने 3-4 गाड़ियाँ तैयार की हैं, उसकी विंड स्क्रीन वगैरह को हमने 97 वाली ही रहने दी है। अभी जो हमने 97 तैयार की है वो भी आपके सामने है, जो भी 97 तैयार करनी है वो भी आपके सामने खड़ी है। अब मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा कि हम लोगों ने दोनों में कंपैरिजन में क्या फ़र्क किया है। ये आप देख सकते हैं, ये ओल्ड मॉडल है, इसकी शो देखें, और यही चीज़ इस शक्ल में तैयार होती है। अक्सर मुझे सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं यार आपने ना गाड़ी 97 मॉडल बड़ी अच्छी गाड़ी है, इसको आपने फेसलिफ्ट करके तबाह कर दिया। आपको इन दोनों में कंपैरिजन बताएंगे और मेजर कंपैरिजन बताएंगे कि दोनों का मेजर कंपैरिजन क्या है। अब आपने 97 मॉडल ओरिजिनल भी देख लिया, इसकी शो जोड़ी हुई भी हम लोगों ने देख ली है। अब आप ये देखिए इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जब दोनों में डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, जाहिर बात है। अब ये देखें, कुछ लोग ना कमर्शियल यूज़ करते हैं। जब आपने इसमें कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, ये गाड़ी आपकी रेंट पे यूज़ नहीं होगी, कोई आपकी ये गाड़ी रेंट पे नहीं लेकर जाएगा। अगर आपके पास बजट कम है, कम बजट में अच्छी चीज़ तैयार करके अगर आप इसको कमर्शियल यूज़ में करते हैं तो जाहिर बात है आपको इसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये गाड़ी है, फुल प्रोजेक्ट हम तैयार करते हैं, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, 15,000 ये पर डे रेंट अल्हम्दुलिल्लाह इसका मिल जाता है, कस्टमर चला रहे हैं। और 97 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। ऑटोजोन एक वाहिद इदारा है जो 97 को कर रहा है। अब आप सबसे बड़ी बात ये है कि आप इसके क्लोजअप में आगे इसकी स्क्रीन देखें। ये 97 मॉडल है गाड़ी है, हमने इसकी स्क्रीन 2007 मॉडल प्राडो वाली इंस्टॉल की है, ठीक है ना। हमने वो डब्बा ख़त्म कर दिया। जैसे कि इस गाड़ी में देखें, इस गाड़ी में आप विंड स्क्रीन देख रहे हैं, इसका प्रॉपर एक डब्बा सा बना हुआ है। जब हम इसकी लुक को ख़त्म करते हैं, हम यहाँ पे 2006 मॉडल की स्क्रीन इंस्टॉल करते हैं, तो इसकी लुक टोटल उसके साथ मैच हो जाती है। जो हम लोग 2006 मॉडल की गाड़ी लेकर उसको फेस लिफ्ट करवाते हैं, इसी तरह 97 मॉडल की ना फ्रंट स्क्रीन जो हमने लगाई है उसको हमने उसके साथ मैच करवा दी है। इसमें क्वार्टर शीशा लगाया हुआ है, उसमें भी क्वार्टर शीशा लगा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस चेक करें, इसके साइड फेंडर चेक करें, इसकी साइड प्रोफाइल देखें, इसकी साइड प्रोफाइल देखें। एक एक चीज़ में आपका कंपैरिजन चेक कर सकते हैं। इनके साइड मिरर देख लें, ये हमने हर चीज़ में मॉडिफिकेशन की जाती है। इसलिए हम कोशिश की तरह करते हैं जितनी भी हम लोग इसको ना ओरिजिनलिटी के करीब लेकर आए वो लेकर आते हैं। इसी तरह अब आप मेरे साथ आए, मैं आपको दोनों की प्रोफाइल साथ साथ दिखाता हूँ। इसकी एक साइड की प्रोफाइल देखें, यहाँ फेंडर से देखें, फेंडर है। उसके बाद इसी के डोर को, ये क्लाइंट मुझसे बहुत पूछते हैं कि जी इसमें ये लीगलाइज है या इनलीगल है। मैं आपको ये बात क्लियर बता दूं, ये जो प्राडो का डोर है ये ओल्ड मॉडल का है। हम इसी के डोर को मॉडिफाई करके इस तरह की शेप बनाते हैं। हमने ये दरवाज़ा नहीं चेंज करते, ना हम इसकी स्किन उतार के दूसरी स्किन लगाते हैं। इसकी स्किन जो है ना, इसकी गेज अच्छी है। जो दूसरी स्किन तैयार होती है वो 22 गेज की नरम चादर की होती है, वो ना इतनी हार्ड और मजबूत भी नहीं होती। इसलिए हम इसी की स्किन को नए मॉडल की शेप देते हैं। ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा। लीगलाइज उस वक्त ख़त्म होता है जब आपने इसकी बॉडी को उतार के कोई और मॉडल की बॉडी रखते हैं। जब हम इसी बॉडी को मॉडिफाई करते हैं तो इट्स मीन कि हम लोगों ने इसी को ही तैयार किया है। अब आप ये देखें, इसकी साइड प्रोफाइल देखें। ये हमने डोर तैयार किया 97 का, 2018 का हैंडल लगाया है, डोर मोल्डिंग लगाई है, फुटबोर्ड लगाए हैं एलईडी लाइट वाले, ठीक है। अब ये प्रोफाइल तैयार होती है थ्रू आउट 2018 से लेकर 23 तक एक शेप है। अब आप ये देखें, ये लुक दे रही है, और लुक कैसी ओल्ड मॉडल क्या है ये आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं। अब आप इसकी लुक देखें और उसकी लुक देखें, कितना फर्क है। यही चीज का आपको कंपैरिजन दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, इसमें 16 के रिम टायर लगे हुए, इसको क्लोज करें आप, ठीक है ना। अब ये 16 के रिम टायर इसको लगे हुए, हम लोग ने इसमें 20 इंचेस के अलॉय व्हील इंस्टॉल किए हैं। और सबसे स्पेशलिटी ये है कि हम लोग इसमें वोल्ट के रिम लगाते हैं। वोल्ट के अक्सर आते हैं 5 नट में, लैंड क्रूजर में हम लोग 6 नट के परचेज करते हैं, और ये मैं अक्सर दुबई से इंपोर्ट करवाता हूँ। अगर कोई कस्टमर कहता है जी आप कहते हैं जी दुबई से इंपोर्ट करवाते हैं, हम उनको रसीद दे सकते हैं। हमने जो पेमेंट करनी होती है उनको ऑनलाइन करनी होती है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड होता है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ का लोकल रिम नहीं बना होता, इंपोर्टेड रिम हम लोग परचेज करते हैं। क्लाइंट के पास खुली ऑफर होती है कि वो खुद रिम टायर खुद परचेज कर सकता है। मैं अपनी कोटेशन में अक्सर रिम टायर डील ही नहीं करता। कई क्लाइंट ने मुझे कहा है कि आप अगर इसके रूफ रॉड चेंज कर देते हैं, ये 97 के रूफ रॉड है, इतना आपने चेंजिंग की है, हमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस रूफ रॉड की सेटिंग 97 मॉडल के हिसाब से हुई हुई है। ये देखें, हमने ये पिलर की किनारी ख़त्म करके इसको हमने 0-0 किया है। अब यहाँ पे क्या किनारी होती है ये देखें, ये वाली किनारी है, ये आप देख सकते हैं। ये जब किनारी है ना, इसको जब हम रिमूव करते हैं ये छत खुल जाती है। इसको जैसे जैसे हम रिमूव करते हैं साथ साथ सीलअप करते हैं। इसको अगर सीलअप नहीं करेंगे ये छत खुली रह जाएगी, ठीक है। इसमें बहुत मेहनत होती है हमारी, क्योंकि हमने छत को कैरी करना होता है प्रॉपर।
जिस तरह जेन्युइन छत पैक हुई हुई है, इस तरह थोड़ी थोड़ी किनारी काटते हैं, उसको साथ साथ सील अप करते हैं। ये किनारी खत्म की है, ये हमने लुक दे दी है 2007 मॉडल प्राडो वाली। अब अगर मैं इस पे रूफ रॉड 2007 मॉडल की इंस्टॉल करता हूँ तो मुझे इसकी फिटिंग चेंज करनी पड़ेगी। फिर कुछ कस्टमर कहते हैं यार छत में सुराख ना करें, हमारे ना पानी का ड्रेन खराब हो जाएगा, अगर पानी भी आता है ना तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि वो अंदर पानी चला गया, छत खराब हो जाएगी, इसलिए प्रॉब्लम होती है। अगर क्लाइंट मुझे कहे आप इसका रूफ रॉड चेंज कर दें, हम कर देते हैं, कोई ऐसा इशू, हम 2018 का भी इंस्टॉल कर देंगे, लेकिन हम क्लाइंट को क्लियर कहते हैं। सबसे बड़ा कंपैरिजन आपको मैं बैक साइड पे दिखाता हूँ। ये 97 मॉडल की डिग्गी है, इस डिग्गी को हम लोग रिमूव कर देते हैं, ये ट्रंक डोर खत्म कर देता है, रियर डोर। इसकी जगह हम लोग 97 मॉडल में 2007 मॉडल का ट्रंक लगाते हैं। मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देता हूँ, इसके अंदर की पोशीश और इसके अंदर की पोशीश में बहुत ज्यादा फर्क है। ये बैक प्रोफाइल में करीब से देखिए कितना फर्क है। इसकी बैक लाइट और बैक बम्पर चेक करें, जब हमने 97 को तैयार किया, इसके बैक बम्पर और बैक लाइट चेक करें, दोनों में काफी फर्क है। अब आप इसका रियर ट्रंक खोलते हैं। अब अक्सर मैंने आपको बताया कि हम लोग इसमें LED गार्निश लगाते हैं। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि रियर डोर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि हम 2007 मॉडल प्राडो का रियर डोर इंस्टॉल करते हैं, अब इसकी आप लुक चेक करें। ये रियर डोर इंस्टॉल है प्राडो 2007 मॉडल का। अब ये देखें, इसी तरह ये रूम इंस्टॉल किया हुआ है। अब आप इसका रूम देखें, ये पुरानी सीटों को 97 मॉडल की सीटों को हमने नए स्टाइल में तैयार किया हुआ है। इसकी छत चेक करें, ये छत इनको दिखाएं, ये मुकम्मल इसका इंटीरियर भी तैयार किया। अभी मैं आपको इसके इंटीरियर का भी रिव्यू देता हूँ, लेकिन अभी आपको मैंने डिग्गी दिखाई है। अब आपको पुरानी डिग्गी दिखाते हैं जो 97 मॉडल की डिग्गी है, जिसको हम रिमूव कर देते हैं। ये 97 की डिग्गी होती है। अब ये 97 की डिग्गी तो वो लुक नहीं दे सकती ना, इसलिए हम लोग डिग्गी रिमूव कर देते हैं। ये 2007 मॉडल की डिग्गी इंस्टॉल करते हैं, फिर उसका हम प्रॉपर रूम तैयार करते हैं। मैंने आपको एक्सटीरियर का तमाम रिव्यू इसका दे दिया 97 का। एक चीज़ और आप करीब आए, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग आयरन की वाइपर पट्टी इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि ये है, ये हम प्लास्टिक या फाइबर की नहीं लगाते, ये हैंडमेड आयरन की वाइपर पट्टी है। आप इसको देख सकते हैं प्रॉपर, यहाँ से देखें आप, प्रॉपर हमने बोनेट के साथ इसको मैच करके लगाया। अब आप ये देख लिया, अब आप इसको पुरानी चेक करें, क्योंकि वो तो इसके साथ नहीं मैच कर सकती ना नए मॉडल के बोनेट के साथ। नए मॉडल के बोनेट के लिए हम लोग इसको मॉडिफाई करके इसको उसके हिसाब से तैयार करते हैं जो नए मॉडल का बोनेट होता है 2018 मॉडल का। तो इसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया जाता है ताकि इसको लुक बेहतर बना सके। अब मैंने आपको टोटल एक्सटीरियर का रिव्यू दे दिया है, अब मैं आपको इंटीरियर की तरफ लेके जाऊंगा। अब देखिए 97 मॉडल में हम लोगों ने इंटीरियर इंस्टॉल किया है। आप देखिएगा कि डैशबोर्ड हर चीज़ प्रॉपर अपनी जगह पे आई हुई है। हम लोग 2003-4 मॉडल का डैशबोर्ड इंस्टॉल करते हैं ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो इजीली इंस्टॉल हो जाता है। जब 97 मॉडल का डैशबोर्ड इंस्टॉल किया जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। हम लोग उसमें भी कटिंग नहीं करते, उसको भी एक्यूरेट तरीके के साथ फिट करते हैं। इसमें हमारी प्रॉपर टीम की मेहनत होती है, इसमें डेंटर पेंटर तमाम टीम शामिल है। जब हम लोग इसको गाड़ी को मुकम्मल तैयार करते हैं, इसके अंदर जितनी भी मेहनत होती है डेंटर की या पेंटर की, उन्होंने टोटल कारकर्दगी अपनी इसमें दिखाई जाती है। अब ये देखें, हमारी जो पेंट बूथ है, पेंट शॉप है, जो पेंट जॉब हम करते हैं, वो बेकिंग पेंट होता है। हर बंदा ये पूछ रहा है कि यार आप लोग जो पेंट करते हैं वो पेंट की क्वालिटी क्या है। जो कोड नए मॉडल में इंस्टॉल किया जाता है या शावर किया जाता है, हम लोग वही कोड यूज़ करते हैं। हम जिस गाड़ी को पेंट करते हैं उसका कलर कोड, उसके अंदर जो पर्ल डलती है उसका कोड आपको दिया जाता है। कल को गाड़ी कहीं से लग जाती है, खुदा ना खासा स्क्रैच हो जाती है, आप लोग उस कोड का रंग मैच करके लगा सकते हैं। मैं आपको लेके जाता हूँ इसके इंटीरियर की साइड पे। हम आपको इंटीरियर का तमाम रिव्यू देते हैं, आफ्टर बिफोर दोनों दिखाते हैं कि 2023 मॉडल में जब गाड़ी तैयार 97 होती है उस वक्त कैसी लग रही है। और इसमें आप ये देखें कि किसी का भी रिव्यू आता है कि यार इसमें ये चीज़ को अच्छा करें, बेहतर करें और मज़ीद बेहतर करें, और इसमें हम लोग उसकी बात को कैच करते हैं और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा इसका रूम देख के। ये देखें, अब हमने इसका रूम इंस्टॉल किया है 97 के अंदर। अब ये 2023 का डैशबोर्ड है। वो आप ये देखें कि हमने इसको किसी तरफ से ज़्यादा नहीं काटा हुआ, क्योंकि डैशबोर्ड काटने की सबसे बड़ी रीज़न होती है कि आपकी लेग स्पेस ख़त्म हो जाती है। लेग स्पेस हम लोग बराबर रखते हैं, इसको डैशबोर्ड को भी नहीं काटते। इसके पिलर को पंच करके थोड़ा सा खोलते हैं हाइड्रोलिक जैक से, ताकि हम डैशबोर्ड को इसके अंदर इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। तो जहाँ से इसकी एयर निकलती है स्क्रीन वाली साइड से, जो स्क्रीन क्लियर करती है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। तो आप ये देख लें कि हमने किसी तरह से डैशबोर्ड को ज़्यादा काटा ही नहीं हुआ, माइनर से हल्की सी उसकी सेटिंग बनाई हुई है। अब ये देखें, ये हमने पिलर है 97 मॉडल का,
जब ये हम नया डैशबोर्ड इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे ज़ाहिरी बात है, गैप आता है कि 2023 मॉडल प्राडो का ना पिलर बड़े होते हैं, वो यहाँ पे पूरे पंच होते हैं। अब इसका पिलर छोटा है, हम लोगों ने इसके साथ इस तरह की फिटिंग बनाते हैं ताकि इसकी बुरा भी ना लगे। इस तरह ये साइड भी हुई हुई है, वो दूसरी साइड भी तैयार कर दी हुई है। अब ये देखें, हमने इसी में ही ये जो स्क्रीन है, विंड स्क्रीन 2007 मॉडल प्राडो की है, इसको भी हमने मैनेज किया है, साथ डैशबोर्ड को भी मैनेज किया है। इसके अंदर नए मॉडल का मीटर इंस्टॉल किया गया है, नए मॉडल का स्टीयरिंग इंस्टॉल किया गया है। इसमें फुल स्क्रीन टेस्ला इंस्टॉल किया है, ऑन डिमांड कस्टमर। फुल टेस्ला स्क्रीन हमारे प्रोजेक्ट में नहीं होता। हम लोग इस डैशबोर्ड के साथ जो जेन्युइन स्टाइल में आता है, छोटी एलसीडी 9 इंच की, वो इंस्टॉल करते हैं। लेकिन जब क्लाइंट कहता है कि मेरी स्पेशलिटी है कि आप इसमें 16 इंच का टेस्ला इंस्टॉल करें, तो हम इंस्टॉल करते हैं। उसके एक्स्ट्रा चार्जेस क्लाइंट पे करता है। ये हमारी कोटेशन में नीचे लास्ट में लिखा होता है, अप्रॉक्सीमेटली एक्सपेंस। इसी तरह आप देख सकते हैं, इसमें हमने गियर लीवर नए मॉडल का इंस्टॉल किया गया है, और इसको हमने जिग जैग इंस्टॉल किया, तो जिग जैग इसको ऑपरेशनल किया गया है। हर चीज़ इसकी ऑपरेशनल है। ये यहाँ पे गियर लीवर स्ट्रेट आता है। अभी मैं आपको दूसरा रूम चेक करवाता हूँ, आप यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। ये वो सीट है जो 97 मॉडल की तैयार की गई है 2023 मॉडल में, ठीक है ना। इसके ये क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, इसके साइड के क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं ताकि बैठने में कंफर्टेबल लगे। ओरिजिनल दिखाता हूँ, ओरिजिनलिटी में 97 का रूम किस तरह का लगता है। ये देखिए, ये 97 मॉडल का ओरिजिनल रूम है। आप इसके डोर कार्ड्स चेक करें, आप इसकी सीट्स देखें, इसका स्टीयरिंग, मीटर, डैशबोर्ड, ये इसका ओरिजिनल रूम है 97 का। और जब हम लोग इसको कस्टमाइज़ करके 2023 में कन्वर्ट करते हैं, उस वक्त इसकी लुक कैसे निकलती है। अब आप इसका गियर लीवर चेक करेंगे। अब ये देखें, इसका गियर बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ना। स्ट्रेट गियर लगते हैं इसमें। ये पट्टी वाला गियर है, वो वायर वाला गियर होता है। हम उसको इसके साथ कंपैटिबल करके इसको चलाते हैं। ये इसका फ्रंट है, ये इसका सेकंड सीट्स ये देखें आप, ये ओल्ड मॉडल की हैं। रूम नए मॉडल में तैयार होता है, उस वक्त उसकी लुक क्या होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस साइड से आए, अब ये देखें, ये इसके डोर कार्ड्स हैं 2023 मॉडल के इंस्टॉल किए गए। ये इसमें हम कहीं भी कटिंग नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा मुकम्मल इंस्टॉल करते हैं। अगर इसकी कटिंग हो जाए, इसकी प्रॉपर फिटिंग नहीं बैठती ये वाली। ये टोयोटा कंपनी की ओरिजिनल फिटिंग है। इस तरह ये रूम देखें जो कि 2023 मॉडल का इंस्टॉल किया गया। सबसे बड़ी ये बात है कि हम लोग इसमें भी लेग स्पेस का ख्याल रखते हैं। ये हमारा रूम है, सेकंड में हमने जो तैयार किया है, लेग स्पेस भी पूरी है। दूसरी बात ये है कि जब हम नया डैशबोर्ड इंस्टॉल करते हैं, सेंटर में कंसोल आ जाता है। ये हमारा कंसोल है। ये कंसोल का भी आप लेग स्पेस देख लें, हमने प्रॉपर रखी हुई है। हम लोग जब नए मॉडल का डैशबोर्ड इंस्टॉल करते हैं तो लेग स्पेस का प्रॉपर ख्याल किया जाता है ताकि रियल पैसेंजर को लेग स्पेस में प्रॉब्लम ना आए। अब आपने इसका कंसोल देखा है, इसके कंसोल में लेग स्पेस इतनी है कि आप इजीली बैठ सकते हैं। मेरे जैसा बंदा अगर यहाँ पे इजीली बैठ सकता है, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसका ओल्ड मॉडल देखेंगे ना, जो एक्चुअल में है, उसमें आप लेग स्पेस चेक करें, क्या लेग स्पेस है। ये भी आपको मेरा कैमरा दिखा रहा है। ये देखें, हम ओरिजिनल और मॉडिफिकेशन की हुई गाड़ी। अब वो देखें, वो आपने जो ओरिजिनल देखा ना, उसका डैशबोर्ड है आगे से बिल्कुल प्लेन और छोटा डैशबोर्ड है। इसका डैशबोर्ड गोल और बड़ा है। माइनर सा मैं आपको बता देता हूँ, माइनर सा तकरीबन 1.5 इंच का फ़र्क होगा, वो यहाँ पे है, और हम लोगों ने थोड़ा सा इस तरह किया हुआ है। हम लोगों का 1.5 इंच का पीछे आने का सिर्फ ये फ़ायदा हुआ कि चलें डैशबोर्ड नए मॉडल का इंस्टॉल हो गया हुआ है। ये इसमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जैसा पैसेंजर अगर यहाँ पे इजीली बैठ सकता है, तो अदरवाइज़ के कोई बच्चा भी बैठ सकता है, तो वो भी रिलैक्स रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप देखेंगे, इसका रूम तैयार हुआ हुआ है। रूम आपको इसको नज़र मारेंगे, देखें छत कैसी तैयार की है, साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन छत तैयार की है। इसमें ड्यूल एसी नहीं था, इसको ड्यूल एसी इंस्टॉल किया गया है। अगर आप कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं जिसमें सनरूफ और ड्यूल एसी नहीं शामिल होता, वो आपको गाड़ी सस्ती मिल रही है, आप वो गाड़ी परचेज़ करें, हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको बताएंगे कि सनरूफ और ड्यूल के एसी में कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है। इसमें ड्यूल एसी इंस्टॉल किया गया। अब आपको कोई गाड़ी मिलती है जो 5-6 लाख रुपए सस्ती हो, लेकिन उसमें ड्यूल एसी और सनरूफ की ऑप्शन नहीं है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको बताएंगे इसके एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होंगे। अगर आपकी एक्स्ट्रा चार्जेस में 50% आ जाते हैं, फ़र्ज़ करें 2.5 लाख में आपकी 2 चीज़ें इंस्टॉल हो जाती हैं, आपको फिर भी 2.5 लाख का फ़ायदा हो जाता है। आप हमसे रब्ता कर लिया करें। सनरूफ और ड्यूल एसी इंस्टॉल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। अगर गाड़ी आपको 5 लाख सस्ती मिल रही है, तो आप ये ले लिया करें, डोंट वरी, ये इंस्टॉल हो जाती हैं, कस्टमाइज़ हो जाती हैं, ये चीज़ इंस्टॉल की जा सकती है। ये जी आपने देख लिया है कि मैंने आपको 97 मॉडल का रिव्यू दे दिया, जो हमने आफ्टर बिफोर दोनों आपको दिखा दिया है कि 97 ओरिजिनलिटी की हालत में कैसी है, जब इसको मॉडिफिकेशन कर देते हैं उस वक्त ये कैसी लगती है। हम लोगों ने इस दफ़ा बहुत बड़ा ये फ़र्क निकाला है, जो कि हमने विंड स्क्रीन का निकाला है। बाकी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता और इसमें मज़ीद चेंजिंग करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे।
बेधड़क हो गया 97 परचेज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोज़ोन आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मज़ीद अच्छी वीडियोस अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 97 मॉडल और लैंड क्रूज़र 80 सीरियल जो कि 92 मॉडल है, वो स्पेशल ही ऑटोज़ोन ही अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर रहा है। तो उसकी भी वीडियोस जल्दी आएंगी इंशाल्लाह ताला 80 सीरियल की। वो भी गाड़ियाँ हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हैं। उसमें हमने इंटीरियर भी किया हुआ है, एक्सटीरियर भी किया हुआ है। वो हम दोनों चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। ये एंटीक और यूनिक चीज़ें हैं जो 97 मॉडल प्राडो को 23 में बनाना अंदर बाहर से, 80 सीरियल को इंटीरियर एक्सटीरियर में चेंज करना LC 200 के अंदर। तो ये इंशाल्लाह आपके सामने हम शेयर करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ऑटोज़ोन को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी वीडियोज़ में आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जितनी डिटेल्स में बता सकता हूँ मैं अपनी वीडियोस में बता देता हूँ। ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो फिर अक्सर कस्टमर इसको स्किप कर देते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि काम की बात भी हो जाए उसी टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए। जज़ाकल्लाह।